हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आईपीओ की लिस्टिंग हो चुकी है, तो लिस्टिंग डे को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होगी हमारी, ये डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होगी, ये सब कुछ अभी हम समझने वाले हैं एकदम डिटेल में। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज लिस्टिंग हो चुकी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ की। एंड लिस्टिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो 111.6 रुपये के प्राइस पर आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। परसेंटेज वाइज बात करें तो तकरीबन 3.33% की प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई है। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर कुछ खास लिस्टिंग गेन नहीं मिले हैं, जैसा कि पहले से ही एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, अब देखो 111 रुपये के प्राइस पर लिस्ट तो हुई, लेकिन लिस्ट होने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले हैं, और उस वजह से यहाँ पर लो लगी है 85 की आज के दिन। एंड फिर यहाँ पर न्यू इन्वेस्टमेंट्स भी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, और इस वजह से आज के दिन 122 रुपये का हाई भी लगा है, 122.65 का। और अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी 119 रुपये के प्राइस पर है। और परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो तकरीबन यहाँ पर 10.5% की गेन फिलहाल मिल रही है। ठीक है, लिस्टिंग के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो लिस्टिंग गेन तो कुछ खास नहीं मिली, लगभग 3%। लेकिन लिस्टिंग के बाद यहाँ पर स्टॉक में जो तेजी आई, उनसे कुछ ठीक ठाक प्रॉफिट्स मिल गए होंगे इन्वेस्टर्स को, अगर वो पहले सेल नहीं किए होंगे तो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले उनके लिए डिस्कस करते हैं जो कि आईपीओ में अप्लाई किए थे लिस्टिंग गेन के पर्पज से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लिस्टिंग गेन तो कुछ खास नहीं मिली, लेकिन लिस्टिंग के बाद कुछ ठीक ठाक यहाँ पर परसेंटेज में गेन देखने को मिल रही है। अब उनको क्या करना चाहिए ये समझते हैं। तो देखो दोस्तों, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हो। ठीक है, और अगर कल भी यहाँ पर तेजी आती है तो आपको कुछ ज़्यादा परसेंटेज में प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अगर तेजी नहीं आती है, गिरावट आती है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और फिर आप एग्जिट हो जाओगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हो। एंड अगर कोई इस प्रकार से सोचते हैं कि नहीं, मुझे उतना ज़्यादा लफड़े में नहीं फंसना है, बस जो भी यहाँ पर प्रॉफिट्स मुझे मिल रहे हैं वो लेकर मैं निकलना चाहूँगा, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जो लोग न्यू इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी वो हम डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम पहले वैल्यूएशन वगैरह को समझेंगे। देखो दोस्तों, मार्केट कैप की बात करें तो 91,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। स्टॉक पी देखो 264 की है और इंडस्ट्री पी 34.5 की। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हाई है स्टॉक की पी। तो वैल्यूएशन की ओवरऑल यहाँ पर अगर हम बात करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है फिलहाल ये शेयर। एंड यहाँ पर बाकी ज़्यादा डेटा तो अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पर पीजी रेशियो की डेटा अवेलेबल नहीं है। डेप्ट की बात करें तो 18,044 करोड़ की डेप्ट है, और डेप्ट इक्विटी थोड़ी सी ज़्यादा है, 2.2 की है। अब देखो, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के कंपनीज होते हैं, इनके अंदर जनरली हमें डेप्ट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इग्नोर करते। ठीक है, तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 2.2 की है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। ज़्यादा डेटा यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है, मार्च 2023 और 24 की डेटा है। सेल्स की बात करें तो 170 करोड़ से बढ़कर 1963 करोड़ पर पहुंच चुकी है। मार्च 2023 में सेल्स की थी कंपनी ने 170 करोड़ की, जो कि 2024 में बढ़कर 1963 करोड़ पर पहुंच चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है यहाँ पे। अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो तकरीबन 1000% से भी ज़्यादा की ग्रोथ यहाँ पर हुई है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट्स को डिस्कस करते हैं। तो प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छी ग्रोथ हुई है, 171 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट जो है ये 345 करोड़ पर पहुंच चुकी है। लगभग 100% की गेन यहाँ पर हुई है प्रॉफिट्स के अंदर। जबकि सेल्स जो है ये 1000% से भी ज़्यादा से बढ़े हैं, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ 100% से बढ़े हैं। ओवरऑल परसेंटेज यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन सेल्स की जो परसेंटेज है उनके कंपैरिजन में कम है। अब देखो, इस चीज़ को भी मैं थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगा। यहाँ पर पहले ये चीज़ समझो। देखो, सेल्स यहाँ पर 170 करोड़ की है, लेकिन प्रॉफिट्स यहाँ पर 171 करोड़ की हो गई। भाई ये कैसे हो गया यार। और यहाँ पर देखो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि टैक्स देने से पहले की जो प्रॉफिट है ये 53 करोड़ की है, लेकिन टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट है ये 171 करोड़ की हो गई।
ऐसे कैसे हो गया? तो देखो यहाँ पर टैक्स की जो परसेंटेज है ये माइनस में है, -226% की। मतलब यहाँ पर कंपनी को टैक्स देना नहीं है, उल्टा लेना है। और इस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 53 करोड़ की थी, जो कि टैक्स देने के बाद टैक्स वाला जो सिस्टम होता है उसे करने के बाद यहाँ पर 171 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यहाँ पर कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ा, उल्टा इनको मिला है। ठीक है, अब देखो यही चीज यहाँ पर प्लस में हो गई है। जो यहाँ पर टैक्स की परसेंटेज है ये माइनस में थी, -226% की, ये बढ़कर प्लस में हो गई, +29%। और इस वजह से यहाँ पर देख सकते हो प्रॉफिट्स के अंदर भी उसी प्रकार से हमें देखने को मिली है। ठीक है, अब देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा किसी कंपनी के अंदर आपको माइनस में ही टैक्स की परसेंटेज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये समझकर चलना कि आगे इसी प्रकार से यहाँ पर हमें टैक्स देखने को मिल सकते हैं, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा। और प्रॉफिट्स की ओवरऑल यहाँ पर हम बात करें तो बढ़िया है। अब यहाँ पर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ज़्यादा डेटा यहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ टीटीएम की है। तो टीटीएम के अंदर अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 1057% की रही है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। एंड यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 101% की। अब देखो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर टीटीएम में ऐसी ग्रोथ हमें देखने को मिल गई है तो अब आगे के लिए भी हम ऐसी ही एक्सपेक्टेशन रखकर चलेंगे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आगे चलकर एकदम सेम टू सेम आपको यहाँ पर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज देखने को नहीं मिल सकती है। ठीक है, एंड उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये काफ़ी लो है, यहाँ पर लास्ट ईयर में ओनली 6%। तो देखो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम कंपनी की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भाई बढ़िया है, लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर बन सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो देखो अभी इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। अभी चूंकि वैल्यूएशन यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो वैल्यूएशन को करेक्ट करने के लिए स्टॉक कभी ना कभी नीचे आ सकता है। और अगर आप अभी फोमो में आकर बाइंग कर लेते हो तो फिर आपको ऐसे में काफ़ी लॉसेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करके चलना ज़्यादा बेटर हो सकता है। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं, अगर मुझे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं वेट करके चलूँगा। ठीक है, अच्छी वैल्यूएशन के साथ ही मैं बाइंग करूँगा, अच्छी इंडिकेशन के साथ ही मैं बाइंग करूँगा। अब देखो ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, जो भी चीज़ों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लग रहा है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। और अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो ये रही हमारी आज की वीडियो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।